जनमंच खबर में आपका स्वागत है। आज 29/3/2023 को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन हमारे खड्डा में हुआ था, जो कि तहसील खड्डा का लोकार्पण किए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें और कुछ अंश, क्या खास रहा, क्या उन्होंने कहा और कैसा है नया तहसील खड्डा। स्थल का गढ़ कहा जाता है, जिसमें गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल, महावीर स्वामी जैन मंदिर, रामघाट स्तूप, सूर्य मंदिर, चीनी मंदिर, हिंदूजा बाग, श्रीलंका मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर व अन्य मठ गोवर्तीर्थ शामिल है। यहाँ अनेक देशों के बौद्ध स्वनिधि योजना परिचय बोर्ड प्रदान किया जाता है। श्रीमती पूनम देवी, विवेक विशाल, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अन्नदाताओं के लिए। नीरज शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज यहाँ पर तहसील भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं खड्डा विधानसभा क्षेत्र और इस तहसील से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आप सबको मैं चैत्र नवरात्रि का और कल रामनवमी है, रामनवमी की भी हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं। श्रीनगर जनपद मेरे लिए तो बिल्कुल अपने घर जैसा है। एक लंबे समय तक आपके बीच में रह करके यहां से जुड़ी हुई समस्याओं को नजदीक से जानने, आपके बीच में कार्य करने
का मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपके बीच में रह करके जो कुछ भी मैंने जाना सीखा, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। और कुशीनगर की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी उनमें से एक थी इंसेफ्लाइटिस की समस्या। मासूम बच्चे समय कालकल्पित होते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर बनाई गई कार्य योजना का परिणाम है अब कुशीनगर हो या देवरिया, गोरखपुर हो या महाराजगंज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई मासूम मस्तिष्क ज्वर से दम नहीं तोड़ेगा। हमने उसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है कि इस बीमारी का समूल नाश करेंगे और यहां पर मेडिकल की सुविधाओं को बेहतरीन बनाने का कार्य करेंगे। तो कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, एक सपना था लेकिन आज एक हकीकत बन चुका है। कुशीनगर में एयरपोर्ट चालू हो जाए, एक सपना था और अब तो कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। भाइयों बहनों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा कोरोना के कारण अभी फ्लाइट उस गति से स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, अन्यथा अब तक तमाम अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर से उड़ती हुई दिखाई देती और खासतौर पर सिंगापुर के लिए, बैंकॉक के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ही श्रीलंका से भी मांग आई थी और तमाम अरब देशों से भी मांग आई थी। कुशीनगर के एयरपोर्ट के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, वायु सेवा के साथ जोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर से तो हर एक जगह से डिमांड है, लेकिन यह सपना भी बहुत जल्दी साकार होगा जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर एयरपोर्ट से प्रारंभ होती हुई दिखाई देंगी। सांसद श्री विजय दुबे जी ने, श्री विवेकानंद पांडे जी ने मेरे सामने इस बात को कहा कि तहसील भवन जल्दी चालू हो जाए। तो भाइयों बहनों, मैंने कहा कि इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि हम अष्टमी की तिथि को ही जाकर के जगत जननी मां भगवती दुर्गा का अनुष्ठान भी करें, रामनवमी के एक दिन पहले तहसील भवन का उद्घाटन भी करें और कहते हैं कि भगवान राम मां जानकी को लेकर के इसी मार्ग से होते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। कुशीनगर का अपना आध्यात्मिक महत्व है। भगवान राम से जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी यहां पर वासी में लोग उस रूप में सजोए हुए हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई स्मृतियां, उनकी महापरिनिर्वाण स्थल इसी कुशीनगर जनपद में है। आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और भारत की समृद्धि में योगदान करने, उत्तर प्रदेश की समृद्धि में योगदान करने के लिए अपनी कृषि की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के माध्यम से लाखों लोगों के हाथों को कार्य देने वाली विकास की प्रक्रिया को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने वाले प्रगतिशील किसानों के कारण कुशीनगर जनपद की अपनी एक पहचान है। और भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं तो मुझे रामनवमी के एक दिन पहले आपके बीच में आकर के तहसील भवन में उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और कुशीनगर जनपद तो सर्वाधिक मुसहर बहुल्य जनपदों में से एक है। मुसहर जाति के लोगों के पास जमीन के पट्टे नहीं, आवास बनाते कहां? आज ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले तो पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव में जहां पर व्यक्ति का घर है, अगर मकान टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है और फिर से मकान बनाना चाहता था तो कोई दबंग वहां पे नहीं बनने देता था। आज व्यवस्था कर दी गई है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत उस जमीन का मालिकाना अधिकार आपको सरकार उपलब्ध करवा रही है। अभी मैंने देखा तहसील भवन के अंदर इस
तहसील के अंदर कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल है, पर्यटन विकास की दृष्टि से कौन से ऐसे स्थल है, उनके अच्छे अच्छे फोटो लगे हुए हैं। ये हम सबका दायित्व बनता है कि जो भी हमारे यहाँ आए हम उन्हें इसकी ओर जोड़े। और दूसरी ओर यहाँ पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए तमाम प्रकार की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और कृषि बाहुल्य होने के नाते ही इस बार हमारी सरकार ने तय किया कि कुशीनगर जनपद अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लेकर जाना जाता है, तो कुशीनगर जनपद को हम एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी देंगे। और भाइयों बहनों, हमने कुशीनगर जनपद के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। किसान को समय पे बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, और ईश्वर की कृपा तो इतनी ज्यादा है इस धरती पर कि पानी तो यहाँ 10 फुट पर प्राप्त होता है और मीठा पानी प्राप्त होता है। दुनिया पानी के लिए तरस रही है और आपके पास प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। ये चीजें इस बात को दिखाती है कि आपके पास सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य को आज हम सबको समृद्धि के साथ जोड़ना है। उस सामर्थ्य को समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए ही प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद के लिए स्वीकृत किया है। मैं इसके लिए भी यहाँ के अपने माननीय सांसद और विधायकों को बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मिलने से कुशीनगर में जनपद के अंदर और आसपास के जनपद में किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक होगा। कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कुछ गांव पड़ते हैं, बरसात के समय संकट आता है, और मैंने कहा है यहाँ के माननीय सांसद और विधायक से मैंने कहा है कि इसका तत्काल एस्टीमेट बना करके भेजे, पैसा जितना भी लगेगा उस पर कार्य को बढ़ाना। और जब भाइयों बहनों ये गांव जुड़ेंगे तो वहां पर अभी तो बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या का समाधान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उन्हें जिनकी जो आवश्यकता उसके अनुरूप राशन कार्ड की सुविधा या पेंशन की सुविधा, 100% सिचुएशन की तरफ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार को बहुत जल्दी एक फैमिली कार्ड भी जारी करने जा रही है, और फैमिली कार्ड के माध्यम से हर एक परिवार की हम मैपिंग करेंगे, इस परिवार को क्या सुविधा मिली है और क्या सुविधा नहीं मिली है। जो सुविधा नहीं मिली है, पहले चरण में उन परिवारों को सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार एक महा अभियान प्रदेश भर में चलाएगी। कुशीनगर के नौजवान को रोजगार के लिए देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़ेगा। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी बात को लेकर के था कि हम अपने यहाँ के औद्योगिक निवेश के कार्यक्रम को बढ़ावा देकर के यहाँ के नौजवानों को यहीं पे उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसकी ट्रेनिंग करवा करके उसको नौकरी और रोजगार यहीं पर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और आपके पास तो दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए बहुत कुछ है। ये जितनी चीनी मिलें यहाँ की है, ये चीनी मिलें ठीक ढंग से काम करना प्रारंभ करे और इथेनॉल का भी निर्माण करें। जितनी चीनी मार्केट की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता, उतनी चीनी बनाएंगे, शेष इथेनॉल का निर्माण करेंगे। भाइयों बहनों, इथेनॉल के लिए हमें अरब देशों पर या दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारी चीनी मिल ही डीजल और पेट्रोल देने का काम कर देगी। अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक डिस्टिलरी और इथेनॉल प्लांट का ही एक उन्होंने यहाँ पर एक चीनी मिल यहाँ पर इथेनॉल प्लांट लगा रही है। रोजगार का सृजन भी होगा। और मैं तो कहता हूं कि हर एक मिल को जो भी उस निवेश लगे, उस निवेश के अनुरूप वहां पे ट्रेंड मैन पावर उन्हें मिले। इसके लिए ITI के साथ अपने डिग्री कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों को उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे लोग वहां ट्रेनिंग में PM इंटर्नशिप स्कीम और CM इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत हम उन सबको वहां पर ट्रेनिंग देंगे, मानदेय भी देंगे। आधा इंडस्ट्री देगी, आधा सरकार देगी। और साथ साथ जब ट्रेन हो जाएगा फिर उसके लिए योग्य नौकरी भी सरकार उपलब्ध करवाने में अपना योगदान देगी। आज मुझे खट्टा में बहुत दिनों के बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, बहुत दिनों के बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन विकास एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक क्रमिक विकास का एक क्रम है, ये आगे बढ़ेगा, हर एक के जीवन में परिवर्तन लाएगा। और मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया
मेरे सामने प्रस्ताव था कि मैं मुख्यालय पे कार्यक्रम करूं। मैंने कहा मुख्यालय पे हो जाएगा तो खड्डा कौन जाएगा, तब खड्डा जाने का अवसर प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका उत्साह देख करके, आप सबकी उपस्थिति देख करके। सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं इस विधानसभा सीट की, इस विधानसभा क्षेत्र की आज लोकार्पित की जा रही है। उनका शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और विकास की योजनाएं जो सड़कों के रूप में, पुलों के रूप में, पॉलिटेक्निक के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में, हाईवे के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में आज जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में विकास में पैसा खर्च नहीं होता था। ये पैसा को चंद लोगों की जेब में चला जाता था। ये जो राशन मिल रहा है ना, ये राशन भी कुछ चंद लोगों की जेब में चला जाता था। और पर्व और त्योहार आज आप देख रहे हो इतने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ आए हैं। अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे। उत्सव में विश्वास करता है, अब माफिया नहीं, महोत्सव में विश्वास करता है। और महोत्सव के इस प्रदेश में आप सबको मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आपको मैं रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने को तैयार है, इस वर्ष के अंत तक बनकर के तैयार होगा। और भाइयों बहनों, आप सबको उन पुरातन स्मृतियों के साथ अपने आप को जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जब अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे तो जरूर आपकी स्मृति में आएगी, देखिए हमारे बासी होते हुए ही भगवान राम मां जानकी को लेकर अयोध्या पहुंचे। अब सोचिए ना, हजारों वर्षों की विरासत सजो करके रखा हुआ आपके पूर्वजों ने, और इस धरोहर को हमें हर हाल में संरक्षित करना है। मैं एक बार फिर से आप सबको चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आपने देखा नवनिर्मित तहसील भवन खड्डा का उद्घाटन, जिसे कि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ कुशीनगर जनपद से। जनमंच खबर के लिए मैं हाजरान साहब।